नमस्कार, मैं सानिका और आप देख रहे हैं न्यूज 21। राजधानी जयपुर में आरपीआई ने राजस्थान में अपनी चुनावी तैयारियों का बिगुल फूंक दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कार्यकर्ताओं को पंचायत और नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में अभी से जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान आरपीआई के लिए अहम राज्य है और संगठन को गांव-गांव तक मजबूत किया जाएगा। साथ ही भविष्य में राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार बीजेपी के साथ गठबंधन या स्वतंत्र चुनाव लड़ने दोनों विकल्प खुले रखे गए हैं। 2028 विधानसभा चुनाव से पहले आरपीआई अब जमीनी स्तर पर जनाधार बढ़ाने और नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने के अभियान में जुट गई है। देखिए जयपुर से निश्चय माल की खास रिपोर्ट। आज हमारी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अटावले जी की ये पार्टी है, नेशनल पार्टी है। इसका हमने यहाँ पे एक राजस्थान के अंदर एक कार्यक्रम किया है बड़ा, और यहाँ पे भी अब पार्टी बहुत जोर शोर से ऊपर उठकर आ रही है। तो इसके लिए हमने सरकार और सर के 10 वर्ष भी पूरे हो गए एज अ सांसद, तो हमने उनके हिसाब से इस कार्यक्रम को उनके सम्मान में हमने कार्यक्रम रखा है। और एक कार्यकर्ता सम्मेलन भी है, जो भी हमारे राजस्थान के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको सबसे भी सर से मिलने का मौका मिलेगा, रामदास अठावले जी से मिलने का मौका मिलेगा, और वो भी अपनी बात कह पाएंगे और हम आगे की नीतियां बना पाएंगे, जो भी हमें जो भी चाहिए वो नीतियां बना पाएंगे। जी आज कुछ ऐसी घोषणाएं हैं जो आप करने वाले हैं? अब थोड़ा सा कुछ तो सस्पेंस रहने दीजिए, सर के मुंह से होने दीजिए कुछ घोषणाएं, तो वो भी हम बता देंगे। तो फिर सर से आप क्या पूछेंगे, तो मुझे लगता है आप घोषणाएं सर से पूछेगा। कितने लोगों की आने की संभावना है? हम तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, आराम से 500-700 लोग तो हो ही जाएंगे, अभी हो जाएंगे। बताएं आप। आपका नाम बता दो। प्रतिमा तोतला, राष्ट्रीय सचिव, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, अटावले जी। जी सर, बताएं आज के प्रोग्राम के बारे में। हम राजस्थान में पार्टी का संगठन तैयार करने में लगे हुए हैं और पार्टी को मजबूत और अदर पार्टियों के जैसे हम राजस्थान में भी खड़ी कर सके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को। पिछले 15 सालों से हमारे राजस्थान में पार्टी का कार्यालय भी है और पार्टी के अध्यक्ष भी बने हुए हैं। आज तक कोई पार्टी को जान नहीं पाया है, तो हम बूथ लेवल तक काम कर रहे हैं और इस पार्टी को उन ऊंचाइयों तक ले जाना चाह रहे हैं जो आज दो पार्टियों की स्थिति है राजस्थान में, बीजेपी और कांग्रेस की। उस लेवल पे हम लाना चाह रहे हैं और पूरे राजस्थान में घूम घूम के हम बूथ लेवल से काम कर रहे हैं और इस पार्टी को हम पंचायती राज के जो चुनाव चल रहे हैं वो भी हम इस बार लड़वाने जा रहे हैं पंचायती राज के चुनाव में। आपका नाम बता दो। मेरा नाम है रमेश कुमार सैनी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। आज के प्रोग्राम के बारे में। हाँ, मतलब आज का जो प्रोग्राम है, यहाँ जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने स्थापित हुई पार्टी है। और ये पार्टी मतलब शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, ओबीसी हो, जनरल कैटेगरी के लोग हो या माइनॉरिटीज हो, हिंदू समाज हो, बुद्धिस्ट समाज हो, मुस्लिम समाज हो, तो सभी लोगों को न्याय देने के लिए काम करने वाली हमारी पार्टी है। और राजस्थान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट है और अनेक सालों से मैं यहाँ आ रहा हूँ। हमारे कुसुम मेघवाल एक साहित्यिका है जो उदयपुर में रहती है, वो भी हमारी पार्टी के अध्यक्ष रही है कई साल तक, लेकिन जिस तरह जनाधार हमारी पार्टी को मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हमारी कोशिश है कि हमारे राधा मोहन सैनी जी पार्टी के अध्यक्ष है, रमेश सैनी जी को हमने इसका पार्टी का स्टेट का प्रभारी बनाया है, नवरत्न गोसाईवाल दलित समाज का वो वर्किंग प्रेसिडेंट है। और रिपब्लिकन पार्टी चाहती है वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, कोई भी जाति धर्म का आदमी हो, रिपब्लिकन पार्टी सबकी पार्टी है। भारत का जो नागरिक है उस नागरिक के समस्याओं को हल करने के लिए काम करने वाली हमारी पार्टी है। तो आज का कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ रखा गया है और रिपब्लिकन पार्टी में अपने बहुजन समाज पार्टी के अनेक लोग आ रहे हैं। जिस तरह रमेश सैनी जी बहुजन समाज पार्टी के यहाँ के लीडर भी थे, हमारे मलिक नाम के एक मुस्लिम कम्युनिटी के नेता है, वो भी मायावती के बहुत नजदीक थे और वो मतलब यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन वो राजस्थान के प्रभारी भी रहे हैं। अनेक राज्यों में उनका अच्छा मतलब संपर्क भी रहा है। उनकी भी मेरे साथ मुलाकात हुई है और उनका भी कहना यह है कि मैं आरपीआई ज्वाइन करना चाहता हूँ।
तो उत्तर प्रदेश में भी हमारा प्रयत्न जारी है। नॉर्थ इंडिया में आरपीआई को बढ़ाने का प्रयत्न हमारा है। तो यहाँ आने वाले पंचायत चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कुछ कैंडिडेट खड़े करने का हमारा प्रयत्न है। रिपब्लिकन पार्टी एनडीए का एक पार्टनर है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है उसमें आरपीआई काम करती है। मैं 10 साल से नरेंद्र मोदी सरकार में मैं एमओएस हूँ। वैसा मेरी पार्टी का लोकसभा में एक भी मेंबर नहीं है। मैं 3 बार लोकसभा में था, अभी मैं तीसरी बार मैं राज्यसभा में आया हूँ। और रिपब्लिकन पार्टी का नाम बढ़ाने का काम सारे देश भर में आरपीआई को खड़ा करने का काम मेरा चल रहा है। जो देश में 28 राज्य है, 28 राज्यों में मेरे पार्टी की कमेटी मेरे साथ कार्य करता है और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में भी मेरी पार्टी काम करती है। नॉर्थ ईस्ट में रिपब्लिकन पार्टी हर राज्य में काम करती है। आसाम हो, मेघालय हो, मिजोरम हो, त्रिपुरा हो, हिमाचल अपना अरुणाचल प्रदेश हो, नागालैंड हो, मणिपुर हो। नागालैंड में मेरी पार्टी के 2 एमएलए चुनकर आए हैं और वहाँ मेरी पार्टी को गन्ना किसान सिंबल मिला है। मणिपुर में लोकसभा में मेरे पार्टी के कैंडिडेट को 1.5 लाख वोट मिला था, वहाँ भी हमारी पार्टी रिकॉग्नाइज है। तो अभी इलेक्शन कमीशन के नियम के मुताबिक अगर 2 राज्यों में हमें मान्यता मिलती है, 6% वोट मिलता है या कुछ लोग चुनकर आते हैं, तो आरपीआई को नेशनल स्टेटस मिल सकता है। लेकिन राजस्थान में हम चाहते हैं कि भाई सभी वर्गों को पार्टी में ले और अगर रिपब्लिकन पार्टी की ताकत बढ़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी जरूर आरपीआई को साथ ले सकती है। लेकिन जब तक आरपीआई का जो शक्ति है जब तक वो नहीं दे देखते हैं तब तक अलायंस से कुछ सीटें हमको नहीं मिल सकती है। तो इसीलिए आने वाले चुनाव के पहले हम थोड़ा सा हमारी ताकत यहाँ बढ़ाना चाहते हैं और इसीलिए आज यहाँ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन यहाँ रखा गया है। जो 44 जिले राजस्थान में है उसमें से हमारे प्रदेश अध्यक्ष के जानकारी के मुताबिक 35 जिले में आरपीआई की एक कमेटी है और हम सभी वर्गों को साथ में लेकर काम कर रहे हैं और जिले जिले में रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ता ने सतर्क रहना है, एक्टिविटीज को चालू रखना है और जो समाज अपना गरीब समाज है ऐसे समाज के सोशल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए काम करना है तो ही पार्टी ग्रास रूट में जा सकती है। तो इसीलिए मैं कार्यकर्ताओं को संबोधन करूंगा। खाली शाइनिंग करने से पार्टी नहीं बढ़ती है, खाली नेता का स्वागत करने से पार्टी नहीं बढ़ती है। तो पार्टी बढ़ाने के लिए जिस बस्ती में हम रहते हैं उस बस्ती के तमाम लोगों को साथ में लाना चाहिए। जिस गांव में हम रहते हैं उस गांव में अपनी पहचान बनानी चाहिए। अगर हमें पंचायत चुनाव लड़ना है तो फिर पंचायत में जो ग्राम पंचायत में हमारे कुछ कैंडिडेट खड़ा रहना चाहिए, तालुका पंचायत है, जिला पंचायत है, तो पार्टी का जनाधार कितना है इसकी जानकारी मिलेगी। तो इसीलिए आज का ये सम्मेलन रखा गया है। सर आज यहाँ कोई नए मेंबर्स भी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं? हाँ, नए मेंबर्स भी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं? क्या नए मेंबर भी आज पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। नहीं अभी क्या बताओ ना क्या अभी हमारे एक तो मलिक साहब है, ये पार्टी हाँ मतलब हमारी जो क्या बोला रईस ना अहमद मलिक और रईस अहमद मलिक हाँ रईस अहमद मलिक जी है जो यूपी के अलीगढ़ है ना, बुलंदशहर के रहने वाले हैं लेकिन अनेक साल बीएसपी में रहे हैं और राजस्थान का, उड़ीसा का जो प्रभार है वो भी उन्होंने मतलब उनके पास था। तो उनकी पहचान यहाँ भी राजस्थान में भी है, राजस्थान में भी उनका उपयोग हो सकता है। तो आज और भी कोई जो ग्रासरूट के कार्यकर्ता पार्टी में लाने का हमारा प्रयत्न जारी है। सर ठीक है। पंचायत चुनाव में आप बता रहे हैं कि आज आरपीआई अलग से इलेक्शन लड़ेगी, आप एनडीए के साथ गठबंधन कर रहे हैं, क्या यहाँ पर गठबंधन के साथ काम नहीं करेगी? नहीं गठबंधन तो लोकल बॉडीज में गठबंधन नहीं होता है। मतलब अगर यहाँ अगर बीजेपी हमको कोई सीट देती है तो हम ट्राई करेंगे, लेकिन बीजेपी हमको कोई सीट नहीं दे देगी और इसीलिए लोकल बॉडीज में कुछ सीटें हम लड़ने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन आने वाले विधानसभा में हम ट्राई करेंगे। रिपब्लिकन पार्टी को 4-5 सीट अगर मिलती है तो रिपब्लिकन पार्टी का जो दलित वोट है, ट्राइबल वोट है, माइनॉरिटी का वोट है, ये बीजेपी की तरफ ट्रांसफर करने में मुझे और मेरी पार्टी को उसका अच्छा उपयोग हो सकता है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास की दिशा से आगे बढ़ रहा है और इसीलिए मुझे लगता है कि
29 में जो लोकसभा का चुनाव आएगा उसमें एनडीए को भारी सफलता मिलेगी और चौथी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। सर आने वाले टाइम पे आप किन मुद्दों पे काम करेंगे जो ऐसा आपको लगता है कि अभी आने वाले दिनों में हम काम करेंगे, जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको नौकरी कैसी मिलती है ये हम प्रयत्न करेंगे। और हमारे भारत सरकार का प्रयत्न है मेड इन इंडिया, मतलब भारत में हर चीज बननी चाहिए। और एमएसएमई डिपार्टमेंट ऐसा है कि वहाँ 30% 40% सब्सिडी मिलती है। अभी हमारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक है, वो 50 लाख की है और आधे एकड़ में 5 टैंक डालकर वहाँ मछली पालन किया जाता है और 6 महीने के बाद मछली बेचने के लिए आती है। तो 6 महीने में उनको कम से कम 5-6 लाख रुपए खर्चा जाकर फायदा निकलता है। तो इसका मतलब हर महीने में 90,000 1 लाख रुपए का फायदा उनको मिलता है। तो ऐसे अनेक उद्योग है कि उस उद्योगों में नौजवानों ने आना चाहिए, उसके लिए हम प्रयत्न करने वाले हैं। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को पक्का मकान कैसा मिलेगा इसके लिए हम प्रयत्न करने वाले हैं। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में अभी तक 4 करोड़ मकान बने हुए शौचालय के साथ और अभी मतलब 3 करोड़ मकानों को मंजूरी माननीय नरेंद्र मोदी ने दी है। तो बाकी के बचे हुए जो मकान जो कच्चे मकान है शहरों में हो या गांव में हो, तो ऐसे मकानों को मतलब पक्का करने का भी हमारा प्रयत्न रहेगा। जिनका मकान नहीं उनको भी मकान देने का भी हमारा प्रयत्न रहेगा। बेरोजगारों को रोजगार के लिए हम प्रयत्न करते रहेंगे। और भी मतलब अनेक विषय, शहरों में ट्रैफिक का विषय है, उसके लिए भी हमें काम करने की आवश्यकता है। पर्यावरण के लिए हमें काम करने की आवश्यकता है। जो कचरा कहाँ भी फेंकते, स्वच्छ भारत अभियान जो है उसके लिए भी हम काम करने वाले हैं। नशा मुक्त भारत अभियान मेरे मंत्रालय का है, उसके लिए भी नशे से नौजवानों को मुक्त कराने के लिए भी हमारी पार्टी काम करती रहेगी। ठीक है। चलो। धन्यवाद सर, थैंक यू, धन्यवाद।